चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में एक चैप्टर है आपका आर्थिक भूगोल में प्राथमिक जो क्रिया है, द्वितीयक क्रिया है, तृतीयक क्रिया है, चतुर्थक क्रिया है, इन सभी को पढ़ेंगे हम। और कुछ इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में जो आपकी थ्योरी चलती है उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, इनको हम एक शॉर्ट रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो है आपका है प्राथमिक क्रिया। प्राइमरी जो क्रिया है वो क्या है, उसमें आपके शिकार और खेती, मछली, वानिकी, खनन, सीधे जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। अब द्वितीयक जो है उसके अंदर क्या किया गया है कि जो रूप बदल करके जिसको हम उपयोग में लेते हैं, जैसे तांबा गलाना, इस्पात बनाना, फिर धातु काम करना, ऑटोमोबाइल, रसायन उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, इसको द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तृतीयक क्रियाकलापों में व्यावसायिक पेशेवर के जो व्यक्ति हैं, लिपिकीय है या प्राथमिक द्वितीयक सुविधा जिनको प्रदान नहीं करते हैं, बिक्री, खुदरा व्यापारी भी इसमें तृतीयक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा चतुर्थक जो व्यवसाय है उसमें प्राथमिक विश्वविद्यालयों के, अस्पताल के, डॉक्टर, कार्यालय, स्पेशल पर्सन जो होते हैं उनको शामिल किया गया है। पंचम व्यवसाय के अंतर्गत या क्वाटनरी व्यवसाय के अंतर्गत गोल्ड कॉलर के पेशे के जो व्यक्ति हैं, व्यवसायिक अधिकारी हैं, अनुसंधान वैज्ञानिक हैं, वित्तीय कानूनी सलाहकार है, सरकारी अधिकारी हैं, उनको शामिल किया गया है। इस तरीके से 5 प्रकार के क्रियाकलाप आपको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में ध्यान रखने हैं। प्राथमिक क्रिया नॉर्मल सी बात है, अपने कक्षा 11-12 की भूगोल की पुस्तक में भी इनको पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक और पंचम, मैंने 5 आपको बताए हैं, आपको ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। पहला ही अब आपके सिद्धांत आता है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में, जेसी वीवर का क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड, शस्य संयोजन विधि या फसल संयोजन विधि भी हम इसको कह सकते हैं। अब जेसी वीवर ने, आपको सीधा सीधा समझना है कि जेसी वीवर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल संयोजन विधि का उपयोग किया है और वहाँ की फसलों पर इन्होंने इस मॉडल को अप्लाई किया है। तो देखते हैं क्या है ये। जेसी वीवर कहते हैं कि मान लीजिएगा ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र के 75% भाग पर तो इन्होंने गेहूं बो दिया और बाकी 25% भाग पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाना, इनके अनुसार शस्य संयोजन कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र के, ये कहते हैं कि यह एक संयोजन कहलाता है, मुख्य फसल और गौण फसल। यानी किसी क्षेत्र के एक वर्ष में किसी मुख्य फसल के साथ, जैसे 75% इन्होंने गेहूं बो दिया और इसके साथ फिर कुछ बाकी जो बचा क्षेत्र है उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें बो दी, तो ये इनका क्या कहलाता है, शस्य संयोजन कहलाता है। ये कहते हैं कि एक वर्ष में मुख्य फसल के साथ कुछ अन्य फसलों का बोना शस्य संयोजन कहलाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे 75% क्षेत्र पर इन्होंने गेहूँ बोया, बाकी पर इन्होंने कपास, चना, बाजरा, ये सब बोया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, जेसी वीवर के अनुसार शस्य संयोजन। ठीक है। इसको अब हम आगे देखते हैं। शस्य संयोजन में गणना के अनुसार इन्होंने कुछ सूत्र बताए हैं, वो आपको केवल ध्यान में रखने हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जेसी वीवर ने 1954 में इसकी गणना की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल संयोजन पर यह आधारित है। सांख्यिकी तकनीक का इन्होंने उपयोग किया है और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, SD सिग्मा डी स्क्वायर बटा n और डी बराबर सिग्मा डी स्क्वायर n। ये अंडररूट में भी आ सकता है और विदाउट, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है बस। ठीक है। इसके बाद में जेसी वीवर का अगला मेथड, अब जेसी वीवर ने जो शस्य संयोजन विधि का उपयोग किया है, इसको इस्तेमाल करने वाले अन्य विद्वान भी थे, जिसमें बेनेट का नाम है, कोपेक का नाम है, दोई है, रफ़ीकुल्ला है, जसवीर सिंह है। इन्होंने भी जेसी वीवर की विधि को अप्लाई किया है। अब हम बात करते हैं कीकू काजू दोई, ये भी एक विद्वान थे। इन्होंने 1959 में जेसी वीवर का जो मेथड था उसका उपयोग किया है और दोई के मेथड में इन्होंने संशोधन किया है 1959 में। कीकू काजू दोई नाम के एक विद्वान थे और सांख्यिकी, इनका जो मेथड है वो भी सांख्यिकी पर आधारित है वीवर की तरह। और टोटल नंबर ऑफ क्रॉप का डिवाइड इन्होंने नहीं किया है, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ क्रॉप का डिवाइड किया है, इन्होंने नहीं किया है। और इनका फॉर्मूला केवल आपको ध्यान में रखना है, सिग्मा डी स्क्वायर, बस ये इनका फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अगला आता है मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड, अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि। इंडियन स्कॉलर थे रफ़ीकुल्ला, उनके द्वारा ये दी गई है, आपको ध्यान में रखना है। कब दी है, 1956 में दी है।
काम क्या है? काम इनका बेस है ए न्यू अप्रोच टू फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। ये इनका काम का अप्रोच है, आपको याद में रखना है। फॉर्मूला इनका आपको ध्यान में रखना है, D बराबर ED² P माइनस D² N/N²। ये फॉर्मूला पूछा नहीं जाएगा आपकी कैलकुलेशन, आपको केवल फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कालक्रम भी आपको ध्यान में रखना है, जैसी वीवर रफ़ीकुल्लाह दोई, इस तरीके से ये है। आपको पूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।